हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और पढ़ भी नहीं पाई। सबसे बड़ा नुकसान हुआ मुझे पढ़ाई का। तो देखो, ये वीडियो इम्पोर्टेंट क्यों है कि देखो, एक तो आचार संहिता लगी हुई है और दूसरा कि हमारा सब्जेक्ट जो भी है, मतलब फर्स्ट पेपर में तो देखो ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी और हिस्ट्री में जो चेंज होगी ना, उसके लिए हमें वेट करना होगा कि जितना बदलना है बदल जाए। लेकिन हम जो नई बुक लेके आए हैं पवन भवरिया सर की, वो क्यों लाए वो मैंने आपको बता दी थी कि जो चीज़ अपडेट करनी थी या चेंज करनी थी वो सर ने चेंज कर दी है। लेकिन और भी कुछ चेंज हुआ होगा तो वही वो बाद में पढ़ेंगे अपन, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान ज्योग्राफी पहले नहीं करेंगे। तो देखो, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स नहीं लिया है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप, जैसे सेकंड ग्रेड कर रहे हो, रीड कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, या आपका कोई अदर सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, तो आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या ऑफलाइन बैच लेना चाहिए या बुक से पढ़ाई करनी चाहिए। किस तरीके से क्या करना चाहिए, आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। और टारगेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि देखो आचार संहिता लगी हुई है तो हमें पढ़ना तो होगा। देखो, एक बात मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब हम बीमार होते हैं ना, हाउसवाइफ की बात बता रही हूँ मैं, जब बीमार होते हैं ना तब हम घर का काम पूरा ही करते हैं। चाहे वो खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा हो, कपड़े धोना हो, या बच्चे को संभालना हो, या घर में कोई भी बीमार हो तो मतलब उसकी खातिरदारी करना, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन हम पढ़ाई नहीं करते, तब हम कहते हैं कि नहीं हम बीमार हैं। मतलब ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ कही हूँ। जैसे कि मैं अभी बीमार हुई ना, तो मैंने पढ़ाई को नहीं छुआ क्योंकि मैं थक जाती थी सारा काम करते हुए। लेकिन देखो, मैंने एक ही चीज़ को सिलेक्ट किया कि नहीं, मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, बाकी सारे काम करूँगी। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ। बाकी सारे काम तो सबके मतलब उसके अनुसार ही चल रहे थे कि भाई जिसको जो चाहिए, खाना टाइम पे चाहिए, सबको खाना मिल रहा था, घर का काम हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। लेकिन नुकसान में कौन गया? सिर्फ मैं। तो देखो, फ्यूचर में अगर कभी भी ऐसा हो, जैसे कि सर्दियाँ आ रही, तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कितना भी केयर करो हम बीमार हो ही जाते हैं। तो देखो, हमें अब पढ़ाई नहीं छोड़नी है, चाहे हम 1 घंटा 2 घंटा ही करेंगे, पुरानी चीज़ को रिवाइज ही करेंगे, लेकिन करेंगे। क्योंकि देखो, अपन क्या करते हैं पता है, घर के काम में और दूसरों की मतलब जो कोई भी हमें काम बताते हैं, करते हैं फैमिली में, चाहे हम कितने भी बीमार हो ना, उस काम को लिए हम हाँ कर देते हैं और वो काम हम करते रहते हैं। और बच्चे का भी मतलब पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। और बच्चा बीमार था तो मैंने उसका भी पूरा ध्यान रखा कि वो ठीक हो जाए। अब वो ठीक है, मतलब ऐसा लगा था मुझे कि वो ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादा बीमार हो गया था। एक दिन ऐसा लगा था कि भैया वो ठीक है, एकदम नॉर्मल हो गया है, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ज़्यादा बीमार हो गया और उसका ध्यान रखते रखते मैं भी बीमार हो गई थी। जैसे मेरे पास कमेंट आए थे कि मैं बीमार हो गई हूँ, क्या हो गया है, मतलब तबीयत कैसी है। तो देखो, अब तबीयत ठीक है, अब मैं अपने आप को परफेक्ट फील कर रही हूँ। जबकि मेरी मम्मी बोल रही है अभी ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। क्यों मुझे ठीक ऐसा लग रहा है? क्योंकि मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। जब मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ ना, कि मैंने सारे काम किए, लेकिन मैंने मेरा सिलेबस जो पुराना पढ़ा हुआ था उसको भी रिवाइज़ नहीं किया, सारी चीज़ें छोड़ दी मैंने। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए वो बता रही हूँ। देखो, आचार संहिता लगी हुई है, हमें अपना सब्जेक्ट कवर करना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो देखो, आप चाहे रीट प्री के साथ मेंस की तैयारी कर रहे हो, जो कमेंट आए ना उनके भी मैं जवाब दूंगी, और कुछ कमेंट के मैंने मैसेज के थ्रू जवाब दिए थे। ठीक है, तो देखो, आप रीट प्री के साथ मेंस का भी तैयारी कर सकते हो। आप दोनों को सिलेबस सामने रखो, जो चीज़ें कॉमन है वो कर लो, और पहले पात्रता की तैयारी ढंग से करो। और देखो, जैसे कि आपके पास 4 या 5 घंटे मिल रहे हैं, तो रीट पात्रता की 3 घंटे तैयारी करो और 2 घंटे दो आप रीट मेंस के लिए। अगर आप दो की चीज़ साथ में तैयारी कर रहे हो, ओनली आप रीट के लिए एलिजिबल हो ना, कि आप सिर्फ योग्यता आपकी रीट के लिए है या रीट की तक हो जाएगी, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर 5 घंटे मिल रहे हैं, मतलब कितने घंटे मिल रहे हैं वो आपको डिसाइड करना है, कितने भी मिले हो। लेकिन मैं 5 घंटे के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, 3 घंटे अपने पात्रता को दो, क्योंकि पात्रता क्लियर किए बिना आपके मेंस एग्जाम आप दे नहीं पाओगे। तो पात्रता के लिए 3 घंटे दो और 2 घंटे आप मेंस की तैयारी करो, और अपना सब्जेक्ट मजबूत कर लो। बाद में लैंग्वेज कर लेना, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी तो लैंग्वेज होती है। ठीक है, इस हिसाब से तैयारी करो। और देखो, रही बात सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड में अगर आपका कोई लिटरेचर सब्जेक्ट है ना, तो आप अगर आपके एमए भी कंप्लीट की हुई है तो आप साथ में फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी कर सकते हो। जैसे कि संस्कृत हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, ये जो लिटरेचर सब्जेक्ट है ना, ये क्या सिलेबस में बस थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ होती है आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए। लेकिन सेकेंड ग्रेड का सिलेबस और वो सिलेबस लगभग मतलब सेम है, कि उनमें क्या बदलाव होगा आप देखो एक बार। ठीक है, जिनके लिटरेचर है उनका बता रही हूँ, तो आप फर्स्ट ग्रेड साथ में दे सकते हो। जीके के पेपर में जो चेंज है वो तो हो गई, लेकिन सेकंड पेपर में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, आप देख सकते हो। बस कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। ठीक है, और जो सेकंड ग्रेड की एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास बात बता रही हूँ मैं। ऑनलाइन कोर्स का बताऊँगी, पहले ये बता रही हूँ कि आपको तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, और फिर टारगेट की बात करूँगी।
तो देखो अगर आपके SST है ना, तो हर महीने एक सब्जेक्ट लो कि एक महीने में मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। जो आपको नहीं आ रहा वहाँ से शुरुआत करो। जैसे आपने देखो हिस्ट्री पढ़ रखी है, पॉलिटिकल पढ़ रखी है, तो आप ये चीज़ बाद में लेना, क्योंकि आप इनको एक एक दो दो बार पढ़ोगे ना तो आपको हो जाएगा। वो करो, जैसे पहले दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, वो चीज़ें आप एक महीना लो और उनको कंप्लीट करो। नहीं समझ में आ रही तो आप पर्टिकुलर किसी का कोर्स ले सकते हो, या फिर 11th-12th की किताबों में जो चीज़ उनका मैटर है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कंप्लीट कर लो, और आपकी ग्रेजुएशन की कर लो। और देखो जिनसे ये चीज़ें नहीं हो रही तो मैं यही कहूँगी, अगर समझ में नहीं आ रहा अपना सब्जेक्ट ना, तो कोर्स लेना ज़्यादा बेटर होगा। अब आप कहोगे कोर्स किसका लें, तो देखो आप किसी का भी ले लो, मतलब पहले आप उसका डेमो क्लासेस देखो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा है तो आप उसका कोर्स ले लो। देखो एक बार आपको इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन देखो फ्यूचर में सिलेक्शन हो गया ना तो वो इन्वेस्टमेंट काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप कोर्स लेते हो तो उस पर देखो पूरा ध्यान देना, क्योंकि एक बार पैसे तो लग जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर आप वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो आपको ये रहेगा कि आपने कोई नुकसान नहीं किया, कोर्स लेकर कोई गलती नहीं की, ठीक है। बस उस पर पूरा फोकस करना। उसके साथ 11th-12th की बुक्स कंप्लीट कर लेना, और जो रीड की तैयारी कर रहे हैं ना लेवल 1 की, वो 10th तक की बुक्स पढ़ लें, और लेवल 2 की कर रहे हैं वो 12th तक की कर लें, क्योंकि लेवल 12 तक का आएगा सेकंड वालों के लिए, और जो फर्स्ट लेवल की कर रहे हैं उनके 10 तक का आता है। लेवल थोड़ा रहता है, जैसे कि पहले दिया हुआ था, नीचे लिखा हुआ आता था, जब मैंने दिया था तब ऐसा था, सिलेबस के नीचे मेंशन था, ठीक है। 12th लेवल तक का मतलब क्वेश्चन आएगा, 12th तक के हार्ड, बस इतना ही आएगा। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, देखो कोर्स की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो आप किस तरीके से करोगे। आपको कोर्स तो लेना पड़ेगा ना, समझ में ही नहीं आ रहा है इसीलिए तो कोर्स लेना है। समझ में आता तो हम अपने आप ही कर लेते हैं। और देखो जिनको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, जैसे देखो ज़्यादातर तो यही होना चाहिए कि अपने पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए, कि हार्ड कॉपी को अपन बार बार देख सकते हैं और बुक्स को अपन बार बार देख सकते हैं। और ऑनलाइन में थोड़ा ये नुकसान होता है कि हम जाते तो है ऐप खोलने के लिए कि हमको अब क्लास लेनी है, और घुस जाते हैं किसी सोशल मीडिया ऐप में, और मतलब घंटे 2 घंटे बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसा होता है। उस डिस्ट्रैक्शन को भी आपको ख़त्म करना चाहिए कि आप एक टाइम रखो फिक्स कि इस इतने मतलब 2 क्लासेस मैं पक्का लूँगी और सबसे पहले वही स्टार्ट करूँगी। 2 क्लास लेते ही आपको फ्लाइट मोड पे फ़ोन कर देना है और अपने घर में मम्मी को दे देना है। और जो हाउसवाइफ है, फ़ोन का ज़्यादा एडिक्शन है, तो आप अपनी सास को दे दो, वो आपको मतलब फ़ोन देंगे ही नहीं, ये बता दूँ। बाद में आपको बहुत मिन्नतें करके मांगनी होगी। मतलब ये फ़ायदे में तो रहोगे ना कि जब तक आपको क्लास लेनी है आप फ़ोन अपने पास रखो, उसके बाद उनको दे दो, ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ख़त्म हो जाए कि आप सोशल मीडिया पे पहुंचोगे, कतई ही नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करो, घर में किसी को दे दो, या फिर आपके हस्बैंड बाहर जाते हैं तो आपको नाइट में क्लास लेनी तो ले लो, मॉर्निंग में जल्दी ले लो, और दिन में उनको दे दो कि वो लेके चले जाएँ, और क्या। या फिर अपने पास छोटा फ़ोन रखो, उसमें देखोगे भी क्या। ऑनलाइन कोर्स लेते हो, वो वाला फ़ोन अपने पास लिया, कोर्स देखा, उसके बाद उनको दे दो। बस ये डिस्ट्रैक्शन ख़त्म करने का। एक कमेंट आया था डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कैसे करें, तो देखो फ़ोन का एडिक्शन है तो वो आप ऐसा ख़त्म कर सकते हो। और कोर्स की बात मैं इसलिए कह रही हूँ, देखो अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो लेने में फ़ायदेमंद रहोगे। और अब रही बात टारगेट की, तो देखो मैं इतने दिन से पीछे रह गई। जब हम पढ़ाई नहीं कर पाते ना तो बहुत पीछे हो जाते हैं। जो पढ़ी हुई चीज़ भी, मतलब जैसे कि मैंने हिस्ट्री कंप्लीट किया था जैसे तैसे, मतलब मेरे राजस्थान की थोड़ी बाकी रह गई थी क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, लेकिन इंडियन हिस्ट्री मेरी कंप्लीट थी, लेकिन मैंने रिवीजन में नहीं रखा। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री कंप्लीट की उसको मैं रिवीजन में भी रखूँ, और सेकंड पेपर जो मेरा ज्योग्राफी है उसका मैंने कोर्स ले रखा है कुलदीप यादव सर का। कुलदीप सर का कोर्स लिया है, जयपुर के सर हैं उनका, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैंने उनकी PDF निकाली, और साथ में मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगी कि मेरा जैसे भी जो टॉपिक हो जाता है उनके शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगी। भले ही मैंने PDF निकाल ली, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स तैयार करूँगी, क्योंकि जो अगर 70, 80 या 75 टॉपिक भी है ना तो उनको मैं सीमित कर लूँगी 60-70 पेज में, 80 पेज में, मतलब बहुत कम मैटर कर लूँगी। कोई मैं जैसे 3-4 पेज का कोई एक टॉपिक है तो उसको 1 पेज में कर लूँगी, जैसे तैसे। देखो शॉर्ट नोट्स में क्या करना, जो चीज़ आपको आती है वो नहीं लिखनी है, जो आपको याद नहीं होती है वो लिखनी है, जिनको बार बार रिवाइज करना है, या फिर उनकी पूरी लाइन नहीं लिखनी है। शॉर्ट में आप सारी चीज़ें लिख दो, एक पेपर में आप सब लिख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो 1 मिनट। मैं अपने पुराने नोट्स भी दिखा रही हूँ, और जो अभी मैंने तैयार किए थे ना वो भी दिखा रही हूँ कि मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी तो मैंने किस तरीके से तैयार किया। देखो जैसे ये भूगर्भिक सारणी है, आप देखो सर ने 3 या 4 पेज में करवाई है, और मैंने देखो एक, जैसे ये मेरे देखो अभी भी खाली पेपर है, मगर मतलब कुछ जोड़ना होगा ना मुझे कहीं और से, मैं कुछ पढ़ लूँगी और जोड़ूंगी तो यहाँ जगह है। और देखो सिर्फ 1 पेज में मैंने ख़त्म ही कर दिया बस। और उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये यहाँ से शुरू है और
नेक्स्ट पेज पे ख़त्म ही हो गया है, उसमें थोड़ी चीज़ें अभी बाकी है, लेकिन हो जाएगा, ऐसा नहीं है बस, क्योंकि इसी डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बस एक पेज में मैंने ख़त्म कर दिया। तो देखो इस तरीके से हमें करना है शॉर्ट नोट्स तैयार, ताकि आप जब रिवीजन करने बैठो ना 5-10 मिनट का, तो वहाँ से रिवाइज कर सको। और अब बात रही डेली टारगेट की, तो देखो अब मैं डेली टारगेट वापस दूंगी। जैसे देखो मैं बीमार थी तो मैं आपको बता रही हूँ, और जैसे देखो आप है ना दिवाली की सफाइयाँ करोगे ना, तो हिस्ट्री के फर्स्ट पेपर के मैं रिविज़न के लिए दूंगी। और देखो मैंने ज्योग्राफी की एक क्लास ली है, भूगर्भिक समय सारणी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, वो आपको कैसा लगे कमेंट करके मुझे ज़रूर दिखाना, कमेंट करके बता देना वो क्लास कैसी रही, ठीक है। क्योंकि मैं ज्योग्राफी जैसे मैं खुद पढ़ूंगी ना, वो आपके साथ शेयर करूंगी कि देखो मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। और मैं हिस्ट्री की भी क्लासें कोशिश करूंगी कि इसी पे दूँ, और उसकी ज्योग्राफी की मेरे एक पर्टिकुलर है वहाँ पे ही दूंगी मैं, उसी चैनल पर ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब मैंने अलग कर रखा है कि मुझे ये पता रहे कि कहाँ से कितने, क्योंकि एक 150 क्वेश्चन की बात है, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजी शामिल है, तो मैं उसकी बात अलग ही रख रही हूँ, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी और फर्स्ट पेपर की भी दूँगी। और डेली टारगेट अब मैं कम्युनिटी पर देना चालू कर दूँगी, ठीक है। तो हम कल से डेली टारगेट शुरू कर देंगे। और देखो हमारा चैलेंज यही रहेगा, आचार संहिता है और जब तक ये वोटिंग होती है, हमारा दिसंबर है ना, दिसंबर तक हमें अपना मतलब क्या कंप्लीट कर लेना। देखो हिस्ट्री को हमें रिवीजन में रखना है, और हमें अपने सेकेंड पेपर पर ध्यान रखना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसको 2-3 भागों में बांट लो, और याद रखो जैसे ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी कर लो, इंडियन ज्योग्राफी कर लो, इस तरीके से डिवाइड कर लो कि 10 दिन में ये करनी है, 5 दिन में ये करनी है, ऐसे ख़त्म करो। ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो आप उसके जैसे 3-4 वीडियो डेली देखो, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करो, पीडीएफ निकालिए। मैंने पीडीएफ निकाल रखी, पहले मैं वीडियो सुनते सुनते पीडीएफ से पढ़ती हूँ। मैं कैसे पढ़ रही हूँ वो बता रही हूँ। पहले मैं वीडियो खोल देती हूँ, वीडियो देखते देखते उस पीडीएफ से पढ़ती हूँ कि हाँ ये है, सर ये बता रहे हैं, मतलब सर ने किस तरीके से बताया उस चीज़ को मैं समझ लेती हूँ। फिर एक बार उसी में से रिवाइज कर लेती हूँ, फिर मैं उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करती हूँ। फिर दोबारा जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं शॉर्ट नोट से पढ़ती हूँ। ये है मेरा डेली टारगेट पढ़ने का, मैं इस तरीके से पढ़ती हूँ। और मैं अपने आप को टारगेट देती हूँ कि मुझे आज ये कंप्लीट करना, आज ये कंप्लीट करना। देखो अब मैं ठीक हो गई हूँ, तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं ये जो 10-15 दिन 20 दिन मेरे ख़राब हुए ना, उनको मैं मतलब देखो मतलब टाइम तो मेरा वेस्ट हुआ ना, तो उनको मुझे वापस बराबर करना होगा। एक दिन में मुझे 2 दिन की पढ़ाई करनी होगी, तब कहीं जाके ये 15-20 दिन मैं पढ़ूंगी ना, तो मेरे 40 दिन की पढ़ाई ढंग से होगी। और मेरे दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, हमें कोशिश करनी है। देखो अगर हमें 2024 में जो वैकेंसी आएगी, क्योंकि अब तो इस साल तो आएगी नहीं, आचार संहिता लग गई, 24 में आएगी, तो कंप्लीट होगी जब कभी भी होगी, 2024 में हो या 25 में, कभी भी हो, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होंगे हमें उसमें सिलेक्शन लेना है। तो देखो इस साल हमें सिलेबस पहले ढंग से कवर कर लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे तो हमें ढंग से याद भी रहेगा, उसमें भी टाइम लगता है। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, एक चीज़ को 4-5 बार नहीं पढ़ते ना, तब तक तो वो हमें समझ में भी नहीं आती, क्योंकि हम लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई कर रहे हैं, सही बात तो ये है। और देखो हम लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई करने के लिए समय निकाल रहे हैं, और उसके बाद भी देखो कभी बीमार हो जाए, कभी कोई काम हो जाए, तो हमारी पढ़ाई छूटती है, किसी का कोई काम नहीं छूटता है, ठीक है। तो अब हमें कोशिश करनी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें कंटिन्यू रहना है, ठीक है। और बच्चा बीमार था इसलिए मैं टारगेट नहीं दे पाई, मैं बीमार होती हूँ तो मैं फिर भी टारगेट दे देती, क्योंकि देखो मैं बीमार थी लेकिन काम तो मैं सारे कर रही थी ना, तो टारगेट देने में मुझे क्या लगता, कुछ भी नहीं लगता, लेकिन समय नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो कोशिश करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोर्स ले लो, और बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर एक टॉपिक को आप बार बार पढ़ोगे, अच्छी से बुक से लेके आ जाओ और उनको बार बार पढ़ो। एक टॉपिक को 2 या 3 बार पढ़ोगे ना, तो आप उसमें बार बार नई चीज़ें आपको मिलती रहेगी और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है बुक से सिलेक्शन नहीं ले सकते, ले सकते हैं। मैंने कोर्स इसलिए लिया कि मेरे को ऐसा रहे कि रोज़ के 2 या 3 क्लास में करती रहूँगी, आराम से मेरा सिलेबस हो जाएगा। लेकिन देखो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है हाउसवाइफ के लिए कोर्स लेना। मैंने अब तक बहुत कम क्लासेस ली है, मतलब मेरे को 1.5 महीना हो गया है मेरे को क्लास, मतलब ये कोर्स लिए हुए, लेकिन मेरा हुआ नहीं है। 30 अगस्त को मैंने ले ली थी, ठीक है। लेकिन अब मुझे कोशिश रखनी है मैं दिसंबर तक कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री राम।